तख्ताए बही बौद्ध मठ। पानी के झरने का तख्ते बही सिंहासन मर्दन खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में एक प्राचीन बौद्ध मठ का एक इंडो पार्थियन पुरातात्विक स्थल है। ये स्थल उस समय के गांधार में बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक माना जाता है और इसे असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। मठ की स्थापना पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी और 7वीं शताब्दी तक इसका उपयोग किया जाता था। पुरातत्वविदों द्वारा इस परिसर को विशेष रूप से अपने युग के बौद्ध मठ केंद्रों की वास्तुकला का प्रतिनिधि माना जाता है। तख्ते बही को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पुरुषपुरा के क्षेत्र के अंतर्गत एक मठ जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी था। तख्ते बही नाम की उत्पत्ति अनिश्चित है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस स्थल का नाम पहाड़ी पर बने दो कुओं या पास के झरनों के कारण पड़ा। फारसी में तख्त का अर्थ शीर्ष या सिंहासन होता है, जबकि बही का अर्थ झरना या पानी होता है। संयुक्त रूप से इसका अर्थ है शीर्ष से झरना या ऊंचा झरना और पहाड़ों की चोटी पर दो झरने थे। सुझाया गया एक अन्य अर्थ उत्पत्ति का सिंहासन है। एक अन्य सुझाई गई व्युत्पत्ति से पता चलता है कि ऐसा लगता है कि तख्ते बही नाम इस मठ परिसर को इस क्षेत्र में मुसलमानों के बसने के बाद दिया गया था। बही या बेही शब्द न तो पश्तो है और न ही फारसी और अरबी में। एक अर्थ में बही का अर्थ सुंदर और उज्ज्वल होता है। दूसरे अर्थ में बही का अर्थ है वह घर जो खाली और परित्यक्त है। इसलिए तख्ते बही तख्त महल, महल का अर्थ है एक ऐसा महल जहां अब कोई राजा नहीं रहता है और परित्यक्त बना हुआ है। इतिहास। पुरातत्वविदों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होने वाले परिसर के इतिहास को 4 अवधियों में विभाजित किया है। मठवासी परिसर की स्थापना संभवतः पहली शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। ये गोंडोफेरेस 2046 के नाम वाले एक शिलालेख से सिद्ध होता है। गोंडोफेरेस के बाद ये क्षेत्र पहले कुषाण राजा कुजुला कटफिसिस के नियंत्रण में आ गया। ये पहला युग दूसरी शताब्दी ईस्वी तक जारी रहा और एक अन्य कुषाण राजा कनिष्क के साथ साथ प्रारंभिक पार्थियन और बाद के कुषाण राजाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा निर्माण काल, जिसमें स्तूप कोर्ट और असेंबली हॉल का निर्माण शामिल था, तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ था। बाद के कुषाण राजवंश और केदारा कुषाण शासकों से जुड़ा तीसरा निर्माण काल चौथी और 5वीं शताब्दी के दौरान हुआ।